नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 23 सितंबर सन 2025 आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है, जो कि माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। ये ज्ञान की देवी हैं। इनकी पूजा से संयम और आत्मशक्ति मिलती है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। पनीर, साबुन, शैम्पू के साथ कार व एसी भी सस्ते हुए। जीएसटी की नई दरें लागू हुई। ऑल्टो के दाम 1,07,000 रुपये, तो वहीं टाटा टियागो की 75,000 रुपये तक दाम घटे। पलवल में पहले दिन नहीं हुई सरकारी धान खरीद। किसान बोले जल्द शुरू हो तौल। प्राइवेट सेंटर पर कम दामों में बेचनी पड़ रही है फसलें। हिसार में 2 दिवसीय कृषि मेला संपन्न हुआ। किसानों ने खरीदे 2.49 करोड़ रुपए के बीज। 300 स्टॉलों पर मिली नई तकनीकों की जानकारी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बीरेंद्र सिंह को जवाब, बोले वो रिटायर हो गए हैं, मैं न रिटायर हुआ हूं न थका हूं। हरियाणा में प्रदूषण पर नकेल। 12 शहरों में लगेंगी एंटी स्मोक गन, रोड स्वीपिंग मशीनें। खराब फसल पर प्रति एकड़ 15,000 रुपये मिलेगा मुआवजा। कृषि मेले में सीएम सैनी ने की घोषणा। फरीदाबाद में आयोजित दशहरा मेले में लीजिए कश्मीर की स्नोफॉल का मजा, बिल्कुल फ्री रहेगी एंट्री। अब एयरपोर्ट पर जेब नहीं करनी होगी ढीली, 10 रुपये में मिलेगी चाय व समोसा। हरियाणा सीईटी रिजल्ट का इंतजार जल्द होने जा रहा है खत्म। इस दिन आएगा परीक्षा परिणाम। जीएसटी कटौती का दिखेगा असर। पतंजलि ने घटाई अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें। इस दिवाली बाजार में मुहूर्त ट्रेडिंग 21 अक्टूबर को होगी। इस बार दोपहर में 1:45 से 2:45 तक कारोबार होगा। और अमेरिका ने H-1B वीजा फीस बढ़ाई, तो चीन लाया के वीजा। जॉब ऑफर के बिना भी आवेदन कर पाएंगे, तो वहीं ब्रिटेन वीजा फीस खत्म कर सकता है। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में बाढ़ व बारिश या जल भराव से खराब हुई फसलों का मुआवजा मिलने की उम्मीद में बैठे किसानों को झटका लग सकता है। सरकार ने खराब फसलों का ब्यौरा दर्ज कराने के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला था। इस पर 15 सितंबर तक 5 लाख किसानों ने 29.49 लाख एकड़ में खड़ी फसलों को नुकसान बताते हुए क्लेम किया। अब इसकी गिरदावरी और वेरिफिकेशन चल रही है, जिसके बाद मुआवजा तय होगा। अब दिक्कत उन किसानों के साथ है जिनकी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण में गड़बड़ी हो गई। पोर्टल पर हरियाणा के किसानों के फसल के पंजीकरण राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसानों के नाम दिख रहे हैं। ऐसे में किसानों को आशंका है कि कहीं उनकी जगह उन लोगों के खाते में मुआवजा न चला जाए जिनके नाम पोर्टल में दिखाई दे रहे हैं। अब ये किसान अपनी जमीन पर ही फसल चढ़वाने के लिए तहसीलदार और कृषि विभाग के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। हिसार के कई क्षेत्रों में ऐसे फर्जी पंजीकरण पाए गए हैं। वहीं किसानों ने सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे, पर समस्या का कोई समाधान दिखाई नहीं दिया। कुरुक्षेत्र में भी इसी तरह के मामले सामने आ रहे हैं। तो वहीं भिवानी जिले के कई गाँवों की जमीनों पर नू यानी मेवात और अन्य जिलों के ठगों ने फर्जी तरीके से फसल पंजीकरण करा लिया है। बताया जा रहा है कि यह गड़बड़ी कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC के सहारे चल रही है। अब ऐसे मामलों में तहसीलदार के माध्यम से विशेष सत्यापन यानी स्पेशल वेरिफिकेशन करवाए जाने के बाद ही पंजीकरण स्वीकार किया जाएगा। जिन किसानों की जमीन पर किसी भी तरह या फिर किसी और के नाम पंजीकरण दिखा रहा है, वे तहसीलदार को भूमि से संबंधित कागजात दिखाकर उसे चेंज करवा सकते हैं, या फिर मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर जाकर ग्रीवेंस ऑप्शन में जाकर अपनी समस्या बता सकते हैं। इससे पहले वाला पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोमवार को रोहतक के डी पार्क स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत में इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अभय सिंह चौटाला रोहतक में होने वाली इनेलो की रैली में ये बताएं कि महम में क्या कांड हुआ था और वहां कौन किसकी वर्दी पहनकर गया था। दरअसल 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल जयंती के अवसर पर इनेलो रोहतक की नई अनाज मंडी में प्रदेश स्तरीय रैली आयोजित करने जा रही है। इसके लिए अभय चौटाला पिछले 1 सप्ताह से रोहतक में सक्रिय हैं और लगातार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सियासी हमले बोल रहे हैं। जवाब में हुड्डा ने कहा कि वह व्यक्तिगत आरोपों से बचना चाहते हैं, लेकिन इनेलो को अपनी रैली में ताऊ देवीलाल जयंती के बहाने उपलब्धियां गिनानी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि इनेलो ने किसानों से वादा किया था कि न मीटर रहेगा न मीटर रीडर, लेकिन फिर किसानों पर गोलियां क्यों चलवाई गई। हुड्डा ने आगे कहा कि इनेलो राज में किसान कर्ज लेने पर रिकवरी अफसरों की गाड़ी देखकर खेतों में भागता था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि क्या इनेलो यह बताएगी कि उनके शासन में कानून व्यवस्था का क्या हाल था जब रोहतक जेल से प्रदेश की सरकार चलती थी। इसके साथ ही हुड्डा ने इनेलो से यह भी पूछा कि विधानसभा चुनाव में उन्होंने
किसके साथ सीटों का समझौता किया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र सिंह डूमरखा ने हाल ही में करनाल में कार्यकर्ताओं की बैठक में कहा था कि अब प्रदेश कांग्रेस की कमान कुमारी शैलजा को सौंप देनी चाहिए, क्योंकि उनकी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उम्र हो चुकी है और उन्हें राजनीति से रिटायर मान लिया जाए। इस पर हुड्डा ने जवाब दिया कि वीरेंद्र सिंह मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं न तो रिटायर हूं और न ही थका हुआ हूं। कुमारी शैलजा को लेकर पूछे गए सवाल को हुड्डा ने टाल दिया। हरियाणा के लोगों को एक साल के अंदर ही तकरीबन 4000 करोड़ रुपए की बचत होगी। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। ये बात मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा में कही। मुख्यमंत्री सोमवार को लाडवा के मेन बाजार में प्रदेश व्यापी वस्तु एवं सेवाकर बचत उत्सव को लेकर दुकानदारों और व्यापारियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हाल ही में लागू किए गए जीएसटी सुधार से प्रदेश में आम नागरिकों का साल भर में लगभग 4000 करोड़ का फायदा होगा। यह जीएसटी सुधार न केवल व्यापारियों को राहत देंगे, बल्कि आम उपभोक्ताओं के जीवन को भी सरल बनाएंगे। पूरे देश में 22 सितंबर से जीएसटी में सुधार करते हुए केवल 2 स्लैब बना दिए गए हैं। इससे जरूरत की काफी चीजें सस्ती हो गई हैं। सीएम ने कहा कि नागरिक अब कम जीएसटी का लाभ उठाकर स्वदेशी उत्पाद अपने घर लेकर आएं। इन सुधारों से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा और व्यापारिक गतिविधियों में पारदर्शिता आएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को अग्रसेन जयंती तथा नवरात्रों की बधाई और शुभकामनाएं देने के उपरांत प्रदेश व्यापी वस्तु एवं सेवाकर उत्सव का शुभारंभ किया और लोगों को स्वदेशी वस्तुएं और उत्पाद घर लाने की अपील की। नवरात्रि पर्व के शुभ अवसर पर हरियाणा के नायब सैनी सरकार ने किसानों को एक और बड़ी सौगात दी है। प्रदेश सरकार ने प्रमाणित गेहूं के बीज पर दी जाने वाली सब्सिडी में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अब प्रमाणित गेहूं के बीज पर पिछले साल के 1000 रुपए प्रति क्विंटल की तुलना में इस साल 1075 रुपए प्रति क्विंटल की सब्सिडी का लाभ मिलेगा। यह सब्सिडी सरकारी एजेंसियों के माध्यम से दी जाएगी। सरकारी एजेंसियों के बिक्री काउंटरों के माध्यम से इन सब्सिडी युक्त प्रमाणित गेहूं बीजों की आपूर्ति की जाएगी। राज्य सरकार के अनुसार प्रमाणित गेहूं की लागत 3000 रुपए प्रति क्विंटल होगी, जो आगामी बुआई सीजन के लिए किसानों के लिए 1200 रुपए प्रति एकड़ होगी। राज्य सरकार के इस फैसले से गेहूं की समय पर बिजाई को बढ़ावा मिलेगा और उच्च उपज देने वाली और प्रमाणित बीजों की किस्मों को अपनाने में मदद मिलेगी। इससे फसल उत्पादन तथा समग्र कृषि आय में इजाफा होगा। हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। 17 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से 12 शहरों में एंटी स्मोक गन, रोड स्वीपिंग मशीनें, इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और सीएनडी वेस्ट प्लांट लगाए जाएंगे। इसके अलावा बायोगैस आधारित दाह संस्कार और सड़कों के निर्माण पर भी खर्च किया जाएगा। खास बात यह है कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच जब प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा बढ़ता है, तब यही 12 शहर सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए ये योजना तैयार की गई है। गुरुग्राम, सोनीपत, पानीपत, बहादुरगढ़, भिवानी, करनाल, दादरी, नूंह, नारनौल, पलवल, धारूहेड़ा और जींद में बजट खर्च किया जाएगा। सरकार ने तय किया है कि दिल्ली से सटे गुरुग्राम और फरीदाबाद में साल 2029 तक सभी सरकारी वाहन इलेक्ट्रिक कर दिए जाएंगे। कई जिलों में इलेक्ट्रिक बसें भी लाई जाएंगी। साथ ही औद्योगिक इकाइयों को पीएनजी या फिर सीएनजी या अन्य गैसीय ईंधन पर शिफ्ट किया जाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की तरफ से 26 और 27 जुलाई को संयुक्त पात्रता परीक्षा यानी CET का आयोजन किया गया था। इस परीक्षा के माध्यम से ग्रुप C के विभिन्न पदों पर भर्तियां की जाएंगी। परीक्षा के लिए तकरीबन 13 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया था। पेपर में शामिल होने वाले उम्मीदवारों का आंकड़ा भी 90% से अधिक रहा। फिलहाल सभी उम्मीदवारों को परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार है। परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद ही आगे की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो पाएगी। परीक्षा का परिणाम जारी होने से पहले करेक्शन पोर्टल खोला जाएगा। इस पोर्टल के जरिए आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार अपने सर्टिफिकेट अपलोड कर पाएंगे, जो रजिस्ट्रेशन के समय नहीं कर पाए थे। सरल पोर्टल पर कुछ तकनीकी खराबी के कारण उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो पाए, जिस वजह से उन्हें जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरना पड़ा था। ऐसे में आयोग की तरफ से पहले ही कह दिया गया था कि उम्मीदवारों को रिजल्ट से पहले अपने सर्टिफिकेट अपलोड करने का मौका मिलेगा। खबरें आ रही थी कि CET परीक्षा का रिजल्ट नवरात्रों में जारी किया जाएगा, लेकिन इसकी संभावना नजर नहीं आ रही है। ऐसे में संभावित है कि CET रिजल्ट अक्टूबर के पहले सप्ताह में आएगा। अगले महीने यानी अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद मेंस की प्रक्रिया प्रारंभ होगी और ग्रुप C के विभिन्न पदों पर यह भर्तियां की जाएंगी। हरियाणा के हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में
कृषि मेले में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को हिंदुस्तान का गौरव बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ के वैज्ञानिकों ने कृषि के विकास और किसानों की समस्याओं के समाधान खोजने के लिए निरंतर शोध किए हैं। HAU के नए मेला ग्राउंड में आयोजित कृषि मेले में प्रगतिशील किसानों को सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि बाढ़ और जलभराव से प्रभावित हुई फसलों पर 15,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा राशि किसानों को दी जाएगी। बाढ़ और जल भराव से प्रभावित किसानों को ये राहत पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने खराब फसलों का ब्यौरा दर्ज करने के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला था। इस पर 15 सितंबर तक लगभग 5 लाख किसानों ने 29.49 लाख एकड़ जमीन पर खड़ी फसलों में नुकसान बताते हुए क्लेम किया है। अब इसकी स्पेशल गिरदावरी और वेरिफिकेशन चल रही है, जिसके बाद मुआवजा राशि तय होगी। राजस्व विभाग के अधिकारियों का कहना है कि दावों का बहुस्तरीय सत्यापन हो रहा है। पहले चरण में पटवारी जांच कर रहे हैं, इसके बाद कानूनगो, सर्किल राजस्व अधिकारी, नायब तहसीलदार और तहसीलदारों द्वारा पुनः सत्यापन किया जाएगा। सरकार ने सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने की लास्ट डेट 25 सितंबर तय की है। 22 सितंबर से देश भर में नया गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST स्लैब लागू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से इस नए GST रिफॉर्म का ऐलान किया था। अब देश भर में केवल 2 GST स्लैब यानी 5% और 18% लागू होंगे। खाद्य पदार्थों पर GST दर या तो बिल्कुल खत्म कर दी गई है या 5% के दायरे में रहेगी। इसके बाद बहुत सारे बड़े ब्रांड्स के खाद्य उत्पादों की कीमतों में गिरावट दर्ज हुई है। पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने GST दरों में कटौती का लाभ देने के उद्देश्य से अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों में कटौती कर दी है। कंपनी ने सोयाबीन, बड़ी, घी, बिस्किट, च्यवनप्राश, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट सहित अन्य उत्पादों की अधिकतम खुदरा कीमतों यानी MRP में कमी की है। कंपनी ने बयान जारी कर कहा है कि संशोधित कीमतें खाद्य एवं गैर खाद्य श्रेणियों की पूरी श्रृंखला पर लागू होंगी। हरियाणा की नायब सैनी सरकार सूबे में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में चरखी दादरी जिले को 21 साल बाद बड़ी सौगात मिली है। यहाँ 37 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत राशि से चरखी दादरी रोहतक स्टेट हाईवे का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। चरखी दादरी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक सुनील सांगवान ने गांव बोंद कला में रोड निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस सड़क मार्ग का निर्माण कार्य पूरा होने पर दादरी से रोहतक, पानीपत और जींद सहित राजधानी चंडीगढ़ का सफर अब आसान हो जाएगा। लोगों को आवाजाही के लिए एक बेहतर सड़क मार्ग की सुविधा मिलेगी। दादरी रोहतक स्टेट हाईवे निर्माण कार्य के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए तय समय से पहले काम को पूरा करने के निर्देश जारी किए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण कार्य के दौरान गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। एयरपोर्ट पर महंगे खाने पीने का नाम सुनते ही अधिकतर लोग अपना पर्स बंद कर लेते हैं, लेकिन अब यात्रियों को राहत मिलने जा रही है। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 1 अक्टूबर से उड़ान यात्री कैफे शुरू होगा, जहां पर महज 10 रुपए में चाय और समोसा मिलेगा। कॉफी 20 रुपए में दी जाएगी। अब तक एयरपोर्ट पर यात्रियों को चाय पानी पीने के लिए अपनी जेबें ढीली करनी पड़ती थी। बाजार में जो चाय 10 रुपए में मिलती है, एयरपोर्ट पर 50 से 60 रुपए में परोसी जाती रही है। यह कैफे चेक इन एरिया में खुलेगा, जहां पर यात्रियों को चाय और समोसे के साथ पानी की बोतल और डे स्पेशल मिठाई भी वाजिब दाम पर उपलब्ध होगी। कामकाजी यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पर वर्क स्टेशन की सुविधा भी शुरू की गई है, जहां पर शांत माहौल के साथ बैठने की सुविधा और चार्जिंग पॉइंट दिए गए हैं। अब बिजनेस ट्रैवलर्स फ्लाइट का इंतजार करते हुए आसानी से ईमेल भेज सकेंगे या फिर मीटिंग अटेंड कर पाएंगे। अगले महीने तक उड़ान यात्री कैफे शुरू हो जाएगा। इससे यात्रियों को काफी राहत पहुंचेगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे फरीदाबाद में 22 सितंबर से विशाल दशहरा मेला आयोजित हो रहा है। 10 अक्टूबर तक चलने वाले इस मेले का आयोजन NIT स्थित दशहरा ग्राउंड में होगा। इस मेले में कई ऐसे झूले लाए गए हैं जो फरीदाबाद जिले में पहली बार लगने जा रहे हैं। फरीदाबाद में आयोजित होने वाले इस भव्य मेले में कश्मीर को लेकर एक वंडर ऑफ कश्मीर के नाम से कश्मीर वैली बनाई गई है, जहां पर आपको कश्मीर जैसी फीलिंग आएगी। वहां पर स्नोफॉल भी होगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप कश्मीर घाटी में आ गए हैं। जिस तरह कश्मीर में स्नोफॉल होती है और ठंड लगती है, ठीक उसी तर्ज पर इसे बनाया गया है। मेले में सुनामी, टावर, रेंजर, स्केटिंग कार जैसे झूले आए हैं जो पहली बार आपको यहां देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप मेले में खाने पीने की कई तरह के व्यंजनों का स्वाद भी चख सकेंगे। साथ ही लोगों के लिए सस्ते दरों पर शॉपिंग करने के लिए भी स्टॉल सजाई गई है। मेला देखने आने वालों के लिए एंट्री बिल्कुल फ्री रखी गई है। साथ ही दर्शकों के मनोरंजन के लिए भी स्टेज लगाया गया है, जहां प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा।
पीजीआई MER चंडीगढ़ द्वारा लेबोरेटरी अटेंडेंट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर होने जा रही हैं। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे। इन पदों पर आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार 12वीं पास होने चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ईमेल के जरिए आवेदन भेजने होंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 3 अक्टूबर है। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन अवश्य देख लें। हरियाणा की राजनीति में सोमवार का दिन खास रहा, जब हिसार से आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा विधायक कुलदीप बिश्नोई ने अपने जन्मदिन पर शक्ति प्रदर्शन किया। आमतौर पर बिश्नोई परिवार पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल की जयंती यानी 6 अक्टूबर को बड़ा कार्यक्रम आयोजित करता है, लेकिन इस बार कुलदीप बिश्नोई के जन्म दिवस पर भी कार्यकर्ता जनहित दिवस समारोह में जुटे। भजनलाल की आदमपुर मंडी में आड़त की दुकान के सामने ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि यह दिन उनके लिए भावुक कर देने वाला है, जब आपके पास कोई पद या फिर जिम्मेदारी नहीं होती और फिर भी हजारों लोग दूर दूर से सिर्फ आपके लिए आते हैं, तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। और आज मुझे यही एहसास हुआ है कि लोगों का स्नेह ही मेरे लिए असली ताकत है। कार्यक्रम में कुलदीप बिश्नोई की पत्नी रेणुका बिश्नोई भी मंच पर मौजूद रही। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि अब वे सक्रिय राजनीति में नहीं लौटेंगी। 22 सितंबर से घी पनीर खरीदने से लेकर कार और एसी खरीदना सब सस्ता हो गया है। सरकार ने 3 सितंबर को जीएसटी में कटौती का ऐलान किया था, जो लागू हो गई है। अब केवल 2 स्लैब में जीएसटी लगेगा, यानी 5% और 18%। सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए ऐसा किया है। जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया था। होटल के कमरों की बुकिंग, ब्यूटी और सेहत से जुड़ी हुई सर्विसेज पर अब जीएसटी 18% से कम करके 5% कर दिया गया है। वहीं 100 रुपए तक की सिनेमा टिकटों पर 5% टैक्स लगेगा, जो पहले 12% लगता था। तो साथ ही 100 रुपए से अधिक की टिकटों पर 18% जीएसटी लगेगा। होटल के कमरों जिनका किराया 1000 रुपए से कम है वो अब भी टैक्स फ्री रहेंगे। वहीं 1000 से लेकर 7500 रुपए के होटल रूम पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। प्रीमियम होटल्स जिनका किराया 7500 रुपए से अधिक है उन पर 18% जीएसटी लगेगा। शौक और विलासिता की चीजों के लिए 40% का नया स्लैब बनाया गया है। इनमें पान मसाला, तंबाकू जैसे प्रोडक्ट शामिल हैं। जो पेट्रोल गाड़ियां 1200 सीसी और 4 मीटर से अधिक लंबी हो उन पर 40% टैक्स लगेगा। डीजल गाड़ियां जो 1500 सीसी और 4 मीटर से अधिक लंबी हो उन पर भी 40% टैक्स लगेगा। मोटरसाइकिल जो 350 सीसी से अधिक की हो वो भी इसी टैक्स के दायरे में आएंगी। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 466 अंक गिरकर 82,160 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 125 अंक की गिरावट रही और ये 25,202 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 19 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स और HCL टेक के शेयरों में बिकवाली के चलते 3% तक की गिरावट रही। जोमेटो, अडानी पोर्ट्स और अल्ट्राटेक सीमेंट चढ़कर बंद हुए। निफ्टी के 50 में से 32 शेयर गिरे। H1B वीजा की फीस बढ़ोतरी के चलते IT शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। NSE का IT इंडेक्स सबसे अधिक तकरीबन 3% गिरा। इसके अलावा फार्मा और हेल्थ केयर शेयर्स भी 1.5% तक गिरकर बंद हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि H1B वीजा आवेदक को अब अमेरिकी सरकार को $1 लाख यानी तकरीबन 88 लाख रुपए फीस चुकानी होगी। यह नियम 21 सितंबर 2025 से लागू हो गया है। सोने चांदी के दाम अपने नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2380 रुपए बढ़कर 1,12,155 रुपए पर पहुंच गया है। तो वहीं चांदी भी 4,869 रुपए बढ़कर 1,32,869 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। हरियाणा की ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। नमस्कार।